हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर आज अपन बात करने वाले हैं क्रोएशिया वर्क वीज़ा के प्रोसेसिंग टाइम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है 1 जनवरी 2023 के बाद जब से क्रोएशिया शेंगेन में है उसके बाद बहुत ही बड़ी क्वांटिटी के अंदर क्रोएशिया ने वर्क वीज़ा जो है वो इशू किया और बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी किया है। जो लोग कर रहे हैं, जिन लोगों की फाइलें लगी उन लोगों को सबको पता होगा ऑलमोस्ट। तो इन दिनों क्रोएशिया का जो वर्क वीज़ा का या वर्क परमिट का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना है और वर्क वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना है, यानी कि वर्क परमिट इशू होने में कितना टाइम लग जाता है, कितने टाइम के बाद वर्क परमिट आता है और एम्बेसी में फाइल चले जाने के बाद एम्बेसी कितना टाइम लेती है वीज़ा देने के लिए। तो आज इन दोनों चीज़ों पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा और थोड़ा सा डिटेल के अंदर आप लोगों को समझाऊंगा। तो देखो, मेन तो पहली चीज़ है कि अपना एम्बेसी के ऊपर तो देखो भाई किसी का भी जोर नहीं है, ठीक है। एम्बेसी अपने हिसाब से फाइल देखती है, अपने हिसाब से जो है वो रिजल्ट देती है। तो इसके बाद यहाँ पे क्लियर हो जाती है। मेन होता है आपका ऑफर लेटर और वर्क परमिट। ऑफर लेटर देखो आपकी कंपनी पे भी डिपेंड करता है और आपके एजेंट एम्प्लॉयर पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे आपका काम करवा रहे हैं, है ना। अगर आपको 1 महीने के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट लेटर और ऑफर लेटर जो आप बोलते हो वो दे देता है तो भाई बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 15-20 दिन में मेरे हिसाब से दे देना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो होता है, या फिर ऑफर लेटर भी आप बोल सकते हो। वर्क परमिट देखो, वर्क परमिट मेरे हिसाब से मैक्सिमम 3 मंथ होना चाहिए भाई, ठीक है। अगर आप जेग्रेम में अप्लाई कर रहे हो तो इस टाइम पे जेग्रेम के अंदर भाई 4-5 महीने 6 महीने भी लोगों के लग रहे हैं, 6-6 महीने हो चुके हैं, अभी तक वर्क परमिट जेग्रेम में नहीं आया क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर वहाँ पे वर्क परमिट लगे हैं। तो इसकी वजह से उसमें डिले भी हो रहा है, कुछ उसमें से फेक फर्जीवाड़ा भी हो रहा है, कंपनी इसकी दिक्कत आ रही है, इस तरीके से उसमें टाइम लग रहा है। तो अगर आपका 3-3.5 महीने 4 महीने से ज़्यादा हो चुका है अप्लाई किए हुए, तो मैं आपको बोलूँगा कि विड्रॉ करके उसको दोबारा आप डालें, कोई फ़ायदा नहीं है। किसी और सिटी में ट्राई कर सकते हो आप लोग। तो मैक्सिमम जो टाइम है वर्क परमिट का अपन वो दे सकते हैं कि 3 महीने, ठीक है। जब से आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर आता है उसको मिला के लगभग 3-3.25 महीने, 3.5 महीने आप मान के चलो मैक्सिमम है। 3.5 महीने के अंदर अगर आपका वर्क परमिट आता है तो ठीक है, नहीं तो भाई आप उसको या तो कैंसिल कर सकते हो या फिर उसको विड्रॉ करके दूसरी सिटी में या दूसरी जगह फिर से डलवा सकते हो आप। मेरे हिसाब से ये जायज़ है। बाकी इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मेरे को वो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। और अब रही बात कि जब एम्बेसी में आपकी फाइल सबमिट हो जाती है, जैसे आपका वर्क परमिट आता है उसके बाद जो है आपका एजेंट एम्प्लॉयर वो आपकी अपॉइंटमेंट ले लेता है। अपॉइंटमेंट कई बार 10 दिन बाद की मिल जाती है, कई बार 1 महीने बाद की मिलती है। तो जैसे ही आपका एम्बेसी में सबमिट होता है तो एम्बेसी के अंदर सबमिट होने के बाद अभी जो ऑलमोस्ट जो टाइम लग रहा है वो एम्बेसी की तरफ से 115 से लेके 120 दिन लग रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट आप लोग बोल सकते हो कि 4 महीने एम्बेसी जो है वो टाइम ले रही है इस टाइम पे। यानी कि अभी अगर बात करूं तो मैं अप्रैल आने वाला है, तो अभी जो दिसंबर के वीज़ा है वो आपको आएंगे दिसंबर वाले, और जो जनवरी वाली फाइल्स है वो आपको मई में देखने के लिए मिलेगी। उनका रिजल्ट मई तक आएगा या फिर अप्रैल के एंड तक आएगा। तो 4 महीने अभी एम्बेसी के अंदर डिले चल रहा है। 4 महीने एम्बेसी ले रही है आराम से टाइम, क्योंकि पीछे जल्दी भी आ रहे थे रिजल्ट, और कुछ फाइल का ऐसी नहीं है कि सबके इतने टाइम लग रहा है। कुछ फाइलें बीच में जल्दी भी आ जाती है, महीने 1.5 महीने में, 10 दिन में, 20 दिन में भी रिजल्ट आता है किसी किसी का। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी एजेंसी के या ऊपर की उसके टाइप कैसे है, वो कितनी जेन्युइन है, उसके जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर है कि नहीं है, जो टैक्स है वो प्रॉपर है कि नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही मैटर करती है इस चीज़ के अंदर। अगर ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से है तो मेरे हिसाब से आपका जो काम है वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। बाकी आपको इतना ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा। और बाकी शेंगेन की कोई भी कंट्रीज़ की बात करें तो भाई कम से कम आपको 5 से 6 महीने पेशेंस आपको करना ही होगा, चाहे वो किसी भी कंट्री में आप अप्लाई करो। क्रोएशिया कर लो, इटली कर लो, पुर्तगाल कर लो, स्पेन कर लो, जर्मनी कर लो, ऑस्ट्रिया कर लो, हंगरी कर लो, पोलैंड कर लो, कोई सी भी कंट्री में कर लो, आपको इतना वेट तो आराम से करना ही पड़ेगा। और इन दिनों तो आपको पता है कि पोलैंड की तो भाई अपॉइंटमेंट में बड़ी दिक्कत आती है, इटली की भी आ रही है लोगों को। और वही है कि सब कंट्री का अपने अपने हिसाब से जो है सिस्टम वो चल रहा है। तो मैं आपको यही बोलूँगा एट दी एंड कि 3 महीने, 3.25, 3.5 महीने मैक्सिमम है वर्क परमिट के लिए। और एम्बेसी में फाइल चली जाती है फिर तो उसके बाद किसी का भी जोर नहीं है, ना आपका है, ना आपके एम्प्लॉयर का, ना एजेंट का, किसी का भी नहीं है। फिर एम्बेसी जो है अपने हिसाब से टाइम लेगी, अपने हिसाब से उसका रिजल्ट देगी। तो होप करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, जरूर शेयर कर दिया करो, और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लिया करो, ताकि जो भी ऐसी फ्यूचर में इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती है वो आप लोगों के लिए टाइम पे मिले और आपकी कुछ हेल्प हो पाए। और आपको भी कोई दिक्कत है, किसी भी वीज़ा के रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई क्वेरी है तो आप लोग मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।